मैं हूँ तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक। स्वागत है तुम्हारा ज्ञान टॉक्स में। हर श्लोक में है तुम्हारी जीवन यात्रा के लिए मेरा संदेश। इस ज्ञान को औरों तक पहुँचाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बांटना न भूलो। सुनो, समझो और अंतरात्मा से ग्रहण करो। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। 21। अर्जुन ने कहा, थे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब सुनो, ध्यान की गहराइयों में उतरो और उस क्षण को सुनो। कुरुक्षेत्र का मैदान निस्तब्ध है। शंखों का नाद शांत हो चुका है। एक सेना का हृदय आत्मविश्वास के झूठे अहंकार से धड़क रहा है और दूसरी सेना का हृदय सत्य की ध्वनि से विदीर्ण हो चुका है। लाखों योद्धा शस्त्र उठाए एक दूसरे के रक्त के प्यासे अंतिम आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भविष्य एक धागे से लटका है और उस धागे को पकड़े है मेरे सखा, मेरे भक्त अर्जुन का एक शब्द। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, यह गीता का उद्गम है। यह उस महासंवाद का पहला स्वर है जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करने वाला था। यह एक शिष्य की अपने गुरु से, एक मित्र की अपने सखा से, एक आत्मा की परमात्मा से पहली पुकार है। यह कोई साधारण कथन नहीं है, यह एक यात्रा का आरंभ है। और इस यात्रा का आरंभ किस शब्द से होता है? अच्युत। अर्जुन मेरी ओर मुड़ता है और उसके हृदय से जो पहला संबोधन निकलता है वह है अच्युत। हे अच्युत। इस एक शब्द में उसने अपने पूरे भरोसे को, अपनी पूरी श्रद्धा को और अपनी स्थिति की पूरी समझ को समाहित कर दिया है। वह मुझे कृष्ण कह सकता था जो सबको आकर्षित करता है। वह मुझे पार्थसारथी कह सकता था जो पार्थ का सारथी है। वह मुझे केशव या गोविंद भी कह सकता था, लेकिन उसने इन सब नामों को छोड़कर अच्युत को चुना। क्यों? क्योंकि उस क्षण में, उस कुरुक्षेत्र में, जहाँ सब कुछ च्युत हो रहा था, सब कुछ अपने स्थान से, अपने धर्म से, अपनी प्रकृति से गिर रहा था, उसे एक ऐसे सहारे की आवश्यकता थी जो कभी न गिरे, जो कभी च्युत न हो। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण अपने धर्म से च्युत हो गए थे। द्रोण अपने पुत्र मोह और नमक के कर्ज के कारण अपने विवेक से च्युत हो गए थे। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में न्याय से च्युत हो चुके थे। पूरा का पूरा हस्तिनापुर का साम्राज्य अपने नैतिक आधार से गिर चुका था। रिश्ते, वचन, मर्यादाएं, सब कुछ पतनशील था। उस महापतन के बीच अर्जुन ने एकमात्र अच्युत तत्व को पहचाना और वह था मैं। अच्युत का अर्थ है जो कभी अपने स्वरूप से न गिरे। मैं जो परमात्मा हूँ, जो इस सृष्टि का आधार हूँ, अपने सच्चिदानंद स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता। संसार बनता है, बिगड़ता है, लहरें उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन सागर अपनी गहराई में शांत रहता है। मैं वह सागर हूँ। अर्जुन की यह पुकार उस लहर की पुकार थी जो अपने सागर को पहचान रही थी। वह कह रहा था, हे मेरे शाश्वत, अविनाशी, स्थिर सत्य। इस अस्थिरता के महासागर में आप ही मेरी एकमात्र चट्टान हैं। अच्युत का एक और अर्थ है जो अपनी प्रतिज्ञा से कभी च्युत न हो। मैंने वचन दिया था कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने अपने भक्त का सारथी बनना स्वीकार किया था। मैंने वचन दिया है कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसका उद्धार करता हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन का मुझे अच्युत कहना उसके इस विश्वास की घोषणा थी कि आप अपने वचन से कभी नहीं गिरेंगे। आपने मेरा सारथी बनना स्वीकार किया है तो अब आपको मेरा मार्गदर्शन भी करना होगा। आप मुझे इस द्वंद्व के बीच में अकेला नहीं छोड़ सकते। यह एक भक्त का अपने भगवान पर अधिकारपूर्ण प्रेम है। वह जानता है कि उसका भगवान अच्युत है, वह उसे कभी निराश नहीं करेगा। तो उस अविनाशी, स्थिर, प्रतिज्ञाबद्ध सत्ता से अर्जुन ने क्या मांगा?
उसने विजय नहीं मांगी, शक्ति नहीं मांगी। उसने एक स्थान मांगा, एक बहुत ही अनूठा और खतरनाक स्थान। सेन्योरुभ्योर मध्ये रथं स्थापय में, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में खड़ा कर दीजिए। इस मांग के साहस की कल्पना करो। वह युद्धभूमि का सबसे असुरक्षित स्थान था। वह नो मैन्स लैंड थी, जहां किसी भी तरफ से कोई भी तीर आकर लग सकता था। यह मृत्यु का केंद्र था। कोई भी रणनीतिकार अपनी सेना के सबसे महत्वपूर्ण योद्धा को ऐसे खुले और असुरक्षित स्थान पर खड़ा करने की मूर्खता कभी नहीं करेगा। लेकिन अर्जुन की यह मांग सैन्य रणनीति की नहीं, बल्कि आत्मान्वेषण की रणनीति की थी। वह बीच में क्यों खड़ा होना चाहता था? क्योंकि सत्य हमेशा बीच में ही मिलता है। वह किसी एक पक्ष में रहकर सत्य को नहीं देख सकता था। यदि वह अपनी पांडव सेना के पीछे खड़ा रहता, तो उसे केवल कौरव एक शत्रु के रूप में, एक लक्ष्य के रूप में दिखाई देते। उसे अपने पक्ष के योद्धाओं का जोश, उनका युद्ध घोष सुनाई देता और वह उसी भावना में बहकर बिना सोचे समझे युद्ध करने लगता। वह अपने ही पक्ष के इको चैम्बर में कैद होकर रह जाता। और यदि वह कौरवों के पक्ष से देखता, तो उसे अपनी सेना एक खतरे के रूप में दिखाई देती। वह उनके भय, उनके दृष्टिकोण को शायद समझ पाता, लेकिन फिर वह अपने धर्म से विचलित हो सकता था। अर्जुन इन दोनों एकांगी, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोणों से ऊपर उठना चाहता था। वह एक दृष्टा बनना चाहता था। वह चाहता था कि वह एक ऐसे बिंदु पर खड़ा हो जहां से उसे दोनों पक्ष साफ साफ दिखाई दें, जहां वह न तो पांडव हो, न कौरवों का शत्रु, जहां वह केवल एक आत्मा हो जो इस पूरे खेल को, इस पूरी लीला को निष्पक्ष होकर देख रही है। यह बीच की अवस्था ही साक्षी भाव की अवस्था है। यह चेतना का वह स्तर है जहां तुम अपने जीवन की घटनाओं और भावनाओं से अपनी पहचान नहीं जोड़ते, बल्कि उनसे दूरी बनाकर उन्हें एक नाटक की तरह देखते हो। जब तक तुम नाटक के एक पात्र बने रहते हो, तुम सुख दुख में, रागद्वेष में उलझे रहते हो। जिस क्षण तुम दर्शक की कुर्सी पर आकर बैठ जाते हो, तुम्हें पूरा नाटक समझ में आने लगता है। तुम्हें उसके पात्रों की मजबूरियां समझ में आने लगती हैं। तुम्हें उसकी कहानी का उद्देश्य समझ में आने लगता है। अर्जुन वही दर्शक बनना चाहता था। वह युद्ध शुरू करने से पहले युद्ध का पूरा सत्य जानना चाहता था। और देखो, वह यह कार्य स्वयं नहीं कर रहा है। वह कह रहा है, रथ स्थापय में मेरे रथ को आप स्थापित कीजिए। वह जानता है कि इस साक्षी भाव की अवस्था को प्राप्त करना, इस निष्पक्ष दृष्टिकोण को पाना केवल अहंकार के बल पर संभव नहीं है। मन हमेशा किसी न किसी पक्ष में झुका रहता है। बुद्धि हमेशा किसी न किसी तर्क से बंधी रहती है। केवल परमात्मा की कृपा ही, केवल सद्गुरु का मार्गदर्शन ही तुम्हें इस बीच की अवस्था में, इस साक्षी भाव में स्थापित कर सकता है। अर्जुन अपनी इच्छा शक्ति को मेरी कृपा के साथ जोड़ रहा था। वह कह रहा था, मैं वहां जाने का साहस तो कर सकता हूँ, लेकिन वहां मुझे ले जाने और स्थिर रखने की शक्ति केवल आप में है, हे अच्युत। अब इस गहन मनोविज्ञान को अपने आधुनिक जीवन के कुरुक्षेत्र में देखो। तुम भी हर दिन ऐसी परिस्थितियों में फंसते हो जहां तुम्हें किसी एक पक्ष को चुनना पड़ता है, जहां तुम्हारी भावनाएं तुम पर हावी हो जाती हैं और तुम पूरी तस्वीर देखने की क्षमता खो देते हो। एक कहानी के माध्यम से इस सत्य को अपने हृदय में उतारो। अहाना एक बड़ी कंपनी में मानव संसाधन HR विभाग की प्रमुख है। कंपनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं, रोहित और समीर। रोहित अहाना की टीम का सदस्य है, जिसे उसने खुद प्रशिक्षित किया है। वह रोहित के काम करने के तरीके, उसकी मेहनत को जानती है और उसके प्रति एक स्वाभाविक लगाव रखती है। समीर दूसरी टीम से है। वह बहुत प्रतिभाशाली और योग्य है, लेकिन उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है।
कंपनी के निदेशक अहाना पर यह फैसला छोड़ देते हैं। अब अहाना अपने कुरुक्षेत्र में खड़ी है। एक ओर उसकी अपनी टीम, उसका अपना उम्मीदवार रोहित पांडव सेना की तरह है। दूसरी ओर समीर है, जिसे वह एक बाहरी शत्रु की तरह देख रही है। उसका मन तुरंत रोहित का पक्ष लेने को कहता है। उसकी भावनाएं, उसका लगाव उसे एक ओर खींच रहा है। यह निर्णय शस्त्र संपात का क्षण है। लेकिन अहाना एक बुद्धिमान और सच्ची लीडर है। वह अपनी भावनाओं में बहकर तुरंत निर्णय नहीं लेती। वह अर्जुन की तरह व्यवहार करती है। वह एक क्षण के लिए रुकती है। वह अपने अच्युत को पुकारती है। उसका अच्युत है उसकी अपनी नैतिक निष्ठा, उसकी कंपनी के प्रति उसकी जिम्मेदारी और निष्पक्षता का वह सिद्धांत जिसे वह सबसे ऊपर मानती है। वह अपनी अंतरात्मा से कहती है, हे मेरे स्थिर सिद्धांत, हे मेरे अच्युत, मुझे इस पक्षपात की भावना से बाहर निकालो। मेरे निर्णय के रथ को इन दोनों उम्मीदवारों के ठीक बीच में स्थापित करो। इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? वह तुरंत कोई फैसला नहीं सुनाती। वह कहती है, मुझे दोनों उम्मीदवारों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए कुछ समय चाहिए। वह अपने आप को अपनी भावनाओं के इको चैम्बर से बाहर निकालती है। वह केवल अपनी टीम की राय नहीं सुनती। वह एक ऐसी प्रक्रिया बनाती है जो पूरी तरह से निष्पक्ष हो। वह दोनों उम्मीदवारों को एक समान प्रोजेक्ट देती है। वह दूसरी टीमों के लोगों से उनके बारे में गुमनाम फीडबैक लेती है। वह रोहित की कमजोरियों को उसी तरह देखती है जैसे समीर की, और समीर की शक्तियों को उसी तरह देखती है जैसे रोहित की। वह सेन्योरुभ्योर मध्य दोनों के बीच की भूमि पर खड़ी है। यहाँ से उसे पूरी तस्वीर दिखाई दे रही है। उसे दिख रहा है कि रोहित मेहनती है, पर उसमें दूरदृष्टि की कमी है। उसे दिख रहा है कि समीर का तरीका अलग है, पर वह बहुत और भविष्योन्मुखी है। इस निष्पक्ष अवलोकन के बाद वह एक ऐसा निर्णय लेती है जो शायद उसकी भावनाओं के विरुद्ध है, लेकिन उसकी कंपनी के भविष्य के लिए सर्वोत्तम है। वह समीर को पदोन्नति देती है, लेकिन साथ ही रोहित के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी सिफारिश करती है, ताकि वह भी भविष्य में इस पद के लिए तैयार हो सके। उसने एक पक्ष को जिताकर दूसरे को हराया नहीं। उसने बीच में खड़े होकर एक ऐसा समाधान निकाला जो सबके लिए हितकर था। यह संभव हुआ क्योंकि उसने अंतिम निर्णय लेने से पहले अपनी भावनाओं के रथ को अपने अच्युत सिद्धांतों के हाथों में सौंपकर उसे निष्पक्षता की भूमि पर खड़ा करने का साहस दिखाया। मेरे प्रिय सखा, तुम्हारे जीवन में भी जब दो विचारों, दो लोगों, दो रास्तों के बीच चयन करने का द्वंद्व आए, तो किसी एक पक्ष में तुरंत मत कूद पड़ना। अर्जुन को याद करना, एक क्षण रुकना, अपने भीतर के अच्युत, अपनी शांति, अपनी स्थिरता, अपनी आत्मा को पुकारना और उससे प्रार्थना करना कि वह तुम्हें बीच में खड़ा कर दे, जहां से तुम बिना रागद्वेष के, बिना पक्षपात के पूरी स्थिति को देख सको। यह एक क्षण का साक्षी भाव तुम्हें एक ऐसे निर्णय तक ले जाएगा जो तुम्हारे लिए और संभवतः सबके लिए कल्याणकारी होगा। अब इस श्लोक की अंतिम और गहनतम आध्यात्मिक व्याख्या में डूब जाओ। यह साधक और परमात्मा के बीच का सबसे अंतरंग संवाद है। साधक, जो अर्जुन है, अपनी साधना की उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां उसे अपने भीतर की अच्छी और बुरी वृत्तियों, पांडव और कौरव का युद्ध स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वह इनसे लड़ने के लिए तैयार है। उसका पहला कार्य है अपने अच्युत स्वरूप का स्मरण करना। वह अपनी चेतना को उस शाश्वत, अविनाशी, साक्षी आत्मा पर केंद्रित करता है जो हर अनुभव के पीछे अपरिवर्तित खड़ा है। यह श्रद्धा का, भरोसे का और समर्पण का पहला कदम है। फिर वह उस साक्षी आत्मा से, उस आंतरिक गुरु से एक अद्भुत प्रार्थना करता है। हे गुरु,
हे अच्युत, मेरे इस चित्तरूपी रथ को, मेरी चेतना को इन दोनों सेनाओं के ठीक बीच में स्थापित कर दीजिए। ये दो सेनाएं हैं, संसार और वैराग्य, प्रवृत्ति और निवृत्ति, राग और द्वेष, सुख और दुख। ये जीवन के महान द्वंद्व हैं। साधक इन द्वंद्वों से लड़ना नहीं चाहता, वह इनसे अपनी पहचान जोड़ना नहीं चाहता। वह इनके पार जाना चाहता है। और पार जाने का मार्ग लड़ने से नहीं, बल्कि बीच में खड़े होकर देखने से मिलता है। यह अवस्था तुरीय अवस्था का प्रारंभ है, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे है। यह वह अवस्था है जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जहां कोई पक्ष नहीं रहता, कोई चुनाव नहीं रहता, कोई संघर्ष नहीं रहता। केवल शुद्ध चेतना, शुद्ध साक्षी भाव रह जाता है। इस अवस्था को स्वयं के प्रयास से पाना लगभग असंभव है। मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है किसी न किसी पक्ष को चुनना, किसी न किसी विचार को पकड़ना। इसलिए साधक अर्जुन की तरह प्रार्थना करता है, रथ स्थापय में इस अवस्था में मुझे आप स्थापित कीजिए। यह कृपा के लिए पुकार है। यह उस अवस्था के लिए एक गहरी प्यास है जहां मैं नहीं रहता, केवल दृष्टा रह जाता है। जब सद्गुरु की कृपा से या गहन ध्यान के अभ्यास से साधक की चेतना इस मध्य बिंदु पर, इस शून्य बिंदु पर स्थापित हो जाती है, तो उसे संसार का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। उसे दिखाई देता है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसे दिखाई देता है कि राग और द्वेष एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। उसे दिखाई देता है कि पाप और पुण्य भी सापेक्षिक धारणाएं हैं। वह द्वंद्वों के खेल से मुक्त हो जाता है। यह वह भूमि है जहां गीता का ज्ञान उतर सकता है। जब तक तुम किसी एक पक्ष में उलझे हो, तब तक तुम ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। जिस क्षण तुम निष्पक्ष होकर साक्षी भाव से बीच में खड़े हो जाते हो, उसी क्षण तुम्हारा हृदय ज्ञान को ग्रहण करने के लिए एक पात्र बन जाता है। अर्जुन ने स्वयं को उस पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है, और अब मैं, अच्युत, उसके इस पात्र को ज्ञान के अमृत से भरने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई जीतने का रहस्य लड़ने में नहीं, बल्कि लड़ाई के मैदान के ठीक बीच में शांत खड़े होकर उसे देखने में छिपा है। यदि मेरा संदेश तुम्हारे मन को स्पर्श करे, तो इसे औरों के साथ बांटो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर जीव को मेरी आवश्यकता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।